हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लेके आए हैं, जो कि आज हम बताएंगे कि पटना हाई कोर्ट जो मजदूर का जो पोस्ट वैकेंसी निकला हुआ है, जो 171 सीट है, उसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस भरने के लिए शुरू से लेकर अंत तक आपको बताएंगे। तो आपको हम एक एक बेस बताएंगे कि फ़ी कितना लग रहा है, उसमें SC ST का कितना सीट है और जनरल का कितना सीट है और महिला का कितना सीट है और ST ST का फ़ी कितना लग रहा है और जनरल का फ़ी कितना लग रहा है। चलिए, हम आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। चलिए, हम आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ फाउंडेटिक एट पटना के तहत जो रिक्वायरमेंट रेगुलर मजदूर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025 से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, जो आपके सामने इस प्रकार एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट जो 11 फरवरी 2022 को निकाला गया था। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको देखना 17 फरवरी 2025 से फॉर्म भरा रहा है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ सबमिटेड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 18/3/2025 को लास्ट सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लास्ट मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट आप 20 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप 18 तारीख तक लास्ट फॉर्म डाल सकते हैं। आपका किन्हीं का पेमेंट छूटता है तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है उनको पेमेंट करने के लिए। ठीक नीचे आएंगे तो आपको हम बताएंगे कि कितना कितना सीट यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको जनरल में 74 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसमें 74 में से 24 सीट महिला के लिए है। शेड्यूल कास्ट SC में 27 सीट है, जो कि 10 सीट महिला के लिए रखा गया है। ST में 2 सीट है, महिला के लिए 0 है, जो जनरल में ट्राई कर सकती हैं। BC के लिए 21 सीट रखा गया है और महिला के लिए 11 सीट रखा गया है। बैकवर्ड BC के लिए आपको 20 सीट रखा गया है, जिसमें से 7 सीट महिला के लिए रखा गया है। EWS में टोटल 17 सीट है और 5 सीट महिला के लिए रखा गया है, यानी कि आप कुल टोटल सीट देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 171 सीट है, जिसमें से 57 सीट महिला के लिए रखा गया है। और आप इसके अलावा देख सकते हैं कि नीचे आपको देखने को मिलेगा कि 171 पोस्ट में 7 सीट जो रखा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्विस ऑन डिसेबिलिटी, यानी जो विकलांग है उनके लिए रखा गया है। और आप लोग देखें कि एज यानी मैक्सिमम एज कितना हो सकता है, तो जनरल और EWS मेल के लिए 37 साल मैक्सिमम रखा गया है। अनरिजर्व और EWS फीमेल के लिए 40 साल रखा गया है। BC और BC मेल और फीमेल के दोनों के लिए 40 साल रखा गया है। SC ST के लिए 42 साल रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि EWS SC ST और जो लोकोमोटर यानी विकलांग है, डिसेबिलिटी है, उनके लिए 47 वर्ष रखा गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ 8 पास, यानी 8वां पास होना चाहिए आप। उसके अलावा आप मैट्रिक पास होना चाहिए या इंटर पास होना चाहिए। आप तीनों में से कोई एक पास होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। जो व्यक्ति 12th पास हो वही भर सकता है, मैट्रिक पास हो वही भर सकता है, 8वां पास हो। जो व्यक्ति BA पास हो वो फॉर्म को नहीं भर सकता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल, BC EBC और EWS कैंडिडेट के लिए 700 फी पेबल रखा गया है और SC ST जो हैंडीकैप विकलांग सर्टिफिकेट वाले लोग को 350 रखा गया है। और हम बताएं कि एग्जाम के बेस में क्या क्या सिलेबस होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल नॉलेज अवेयरनेस 20 रखा गया है मैक्सिमम मार्क्स। बेसिक मैथमेटिक्स 10 रखा गया है।
जनरल हिंदी 10 मार्क्स का रखा गया है और जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का रखा गया है। यानी अब टोटल राइटिंग टेस्ट आप देख सकते हैं 50 अंक का रखा गया है, जिसमें से आपको 40% 2 घंटा 40% आपको लाना होगा और आपको 2 घंटा का एग्जाम होगा। उसके अलावा आपका स्किल टेस्ट में 30 मार्क्स का रखा गया है, जिसमें 12 मार्क्स लाना जरूरी है और इंटरव्यू में 20 मार्क्स रखा गया, इसमें 6 मार्क्स लाना जरूरी है। टोटल मिला के 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 38 मार्क्स लाने के पास के लिए 38 मार्क्स टोटल ही चाहिए। चलिए हम चलते हैं फॉर्म भरने के लिए अपने हम चलते हैं फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे आ जाना है इस वाले पर और इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के ही आपको इस प्रकार को इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं कभी भी, तो आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस प्रकार को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है कैंडिडेट नेम में। उसके बाद में यहाँ पे अपना कंफर्म नेम फिर से डालना है, जो आपने ऊपर डाला था सेम नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा कि हैव यू एवरी चेंज योर नेम, कि आपका नाम आधार कार्ड या मार्कशीट या सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना है या नहीं करना है। चेंज करना हो तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। उसके नीचे जैसे नीचे आएंगे फादर्स नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे फादर्स नेम डालना है। तो यहाँ पे साफ साफ रेड अक्षर में लिखा हुआ है कि प्लीज डू नॉट एंट्री एनी सोल्यूशन, जैसे कि आपने पिताजी के नाम में श्री MR DR या कुछ भी लगाते हैं वो यहाँ पे नहीं लगाना है। सिर्फ अपना पिताजी के जो भी नाम, जैसे कि होता है कि श्री राम होता है तो श्री नहीं लगाना, सिर्फ यहाँ पे राम लिख देना है। ठीक है, जस्ट नीचे माता जी का नाम लिखना है, इसमें भी श्रीमती या श्री कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे SITS सीता लिख दिए। जस्ट उसके नीचे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट कर लेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू डोमेस्टिकल ऑफ बिहार, के आप बिहार के निवासी हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद लिखा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, तो आप ये अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं, EWS से आते हैं या BC से आते हैं, EBC से आते हैं या SC ST से आते हैं, जो भी अपने अनुसार यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे आप यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे आपके पास डिसेबिलिटी या कोई विकलांग का दिव्यांग हो, उसका सर्टिफिकेट हो जिसमें 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। जस्ट उसके नीचे आएंगे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो कहीं पे आप पहले से काम कर रहे हैं सरकारी दफ्तरों में, तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। जस्ट उसके नीचे आएंगे तो क्या आपके पास हाई कोर्ट का कोई कैंडिडेट सर्टिफिकेट या कुछ भी है, जैसे पहले सोर्स तो हो या है तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से खुल जाएगा, तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी हो अभी पे यहाँ से डाल दीजिएगा। उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर जैसे यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर नीचे कन्फर्म मोबाइल नंबर, सेम मोबाइल नंबर डालना है अपना, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। उसके नीचे यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। फिर से कंफर्म करने के लिए फिर दोबारा ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। उसके नीचे है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करेंगे। और ड्राइविंग यस करने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे नंबर डालना है, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। जस्ट उसके नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आप साइकिल चलाना जानते हैं, तो यहाँ पे क्या आप साइकिल चलाना जानते हैं, तो यहाँ पे यस करिएगा, क्योंकि सब भी व्यक्ति लोग अपना साइकिल चलाना ही जानते हैं, जो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो साइकिल नहीं चला सकते हैं। उसके पास यहाँ से आपको एक कोई स्किल के बारे में पूछा जाएगा, जो आपके पास पहले से स्किल हो। आप कुछ भी में स्किल, जैसे कंप्यूटर चलाने में, बोलने में, या कुछ में भी, एनीबॉडी कुछ भी हो आपके पास स्किल हो, तो आप यहाँ पे अपना टाइप करके लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क पर टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा, यहाँ पे ओके कर देना है।
ओके करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन और पासपोर्ट आपको दे दिया जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, उस पर नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस देखने को मिलेगा। जो आपका एड्रेस है, आप यहाँ पे रह रहे हैं वो फिल कर सकते हैं, और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भी फिल कर सकते हैं। और आपके पास सेम एड्रेस हो तो सेम में डाल के यहाँ पे चेक मार्क कर दीजिएगा, दोनों में सेम एड्रेस हो जाएगा। जस्ट उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि रेगुलर मजदूर में आपको पहले से ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम सेंटर कहाँ देना चाहते हैं, वहाँ पे अपना एग्जाम सेंटर दे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप मोतिहारी से आप जिस भी सिटी आपको जो नज़दीक हो वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पे दो तीन जगह आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका आसपास एरिया हो, आने जाने के यातायात की सुविधा हो वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आपको शादी हो गई है तो शादी के हाँ डालना, शादी हो गई है तो मैरिड में डालना है, नहीं हुआ है तो अनमैरिड में डालना है। उसके नीचे अब मैरिड में डालते हैं तो अपने वाइफ का नाम डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे आपका आईडी प्रूफ कोई एक देना होगा, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, आप एनी कोई भी एक दे सकते हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंडिया आप खुद से आ जाएगा, और आपको यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी मार्क हो, जैसे कि कोई एक चिन्ह का डालना, जैसे चेहरे पर तिल हो, हाथ कटा उटा हो, यहाँ पे अपना मार्क देख के डाल देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई क्रिमिनल केस हो तो डालिएगा यस, नहीं हो तो न डालना है। उसके बाद कोई FRIR कोई कंप्लेन हो तो यहाँ पे यस करिएगा, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद से नीचे पूछा जा रहा है आपसे कोई भी सर्टिफिकेट, आपको NCC या कोई भी सर्टिफिकेट हो 20, तो आप यहाँ पे तो आप होगा तो डालिएगा, नहीं होगा तो नहीं डालिएगा। सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार को देखने को मिलेगा। मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन यस कर दीजिएगा। उसके बाद से नेम ऑफ स्कूल, आप किस स्कूल से पास किए हैं वहाँ मैट्रिक, वहाँ पे स्कूल का नेम डालना है। नेम ऑफ बोर्ड, कौन सा बोर्ड से पास किए हैं यहाँ पे डालना है। उसके बाद कौन सा आपका पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे लिख रहा है कि शेड्यूल ऑफ मार्क, आप परसेंटेज में है, बिहार बोर्ड वाला परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, और जो भी CBSE बोर्ड होंगे और वो आपको इस GPA और CGPA में आप सेलेक्ट करिएगा। तो हम लोग बिहार बोर्ड से हैं तो यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद से आपके पास है मार्क ऑफ टाइम, कितना मार्क आपको आया हुआ है वहाँ पे यहाँ पे डालना है। मैक्सिमम मार्क जो कितना का आपको एग्जाम हुआ है वो 500, जैसे कि यहाँ पे 500 का एग्जाम होता है दोस्तों, और किन्हीं का 236 नंबर आता है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा परसेंटेज, जैसे कि 47.20% आया हुआ है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा डिविजनल, यानी कि सेकेंड डिविजनल इसका हुआ। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू पासिंग इन इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन, क्या आप इंटर पास हैं। तो आप इंटर पास हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, तो आपको ए वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद से आपसे यहाँ से पूछा जाए कि स्ट्रीम क्या, आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किससे पास किए हैं, तो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी सिलेक्ट हो। उसके बाद से स्कूल एंड कॉलेज का नाम डालना है। उसके बाद से आप कौन सा बोर्ड या इंस्टीट्यूट है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से पासिंग ईयर्स अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे कौन सा पासिंग ईयर्स है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करना है, और आपका मार्क्स जैसे कितना मार्क्स आया है वहाँ पे यहाँ पे डाल दीजिएगा कि 500 डालिएगा, यहाँ पे जितना आया है वो अपना डाल लीजिएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे परसेंटेज का आपको देखने को मिलेगा, यानी 52.60%, यानी आपको सेकेंड डिवीजन हुआ। इतना भरने के बाद आप चेक मार्क पर टिक करिएगा। उसके बाद से सबमिट पर बटन पर क्लिक कर दीजिए। टिक का सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार को इंटरफेस देखने को मिलेगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना फोटो यहाँ पे पासपोर्ट साइज में अपलोड करिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर। उसके बाद से आपने यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद से यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद से यहाँ पे इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद से यहाँ पे इंटर का मार्कशीट अपलोड करना है। और आपने शुरू में भरते समय ड्राइविंग लाइसेंस यस किए थे तो आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, नो किए हो तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करना है।
आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आपसे यहाँ पे निवास डोमे जो आपका सर्टिफिकेट होगा डोमेस्टिकल, जो बिहार के निवासी हैं वो बिहार का निवास यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद से आपने SC/ST का चुनाव किया होगा तो आपने जाति का भी फॉर्म यहाँ पे भरना है। इतना भरने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक, अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा और प्रिंट प्रीव्यू करके अपना प्रिंट कर लीजिएगा और यहाँ पे पेमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट पे जाके सबमिट कर देना है। तो आपको इस प्रकार फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार आपने मजदूर पटना हाई कोर्ट का फॉर्म शुरू से लास्ट तक भरने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।